वीडियोकॉन D2H आईफा बज़ का बुगल चारों ओर बज रहा है। फैंस का दीवानापन बढ़ता ही जा रहा है। स्टार्स भी अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने के लिए कर रहे हैं डे नाइट रिहर्सल्स। वहीं कुछ स्टार्स के लिए आईफा बन गया है चिल आउट जोन, मतलब फन और एंटरटेनमेंट का सुपर कॉम्बो। पर इस हलचल के बीच सुपरस्टार्स शाहरुख और दीपिका की मच अवेटेड फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की चटपटी बातें जारी हैं। We are talking about चेन्नई एक्सप्रेस। सर आपने फिल्म में ट्रेलर में ही अनाउंस कर दिया कि आई एम 40। Myself राहुल 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये क्या था सर? This is just for the older girls. अच्छा। Because ये तो क्या था, you know, this is the problem I've been having for years. पार्टी पे जाता हूँ तो सब अंडर एज समझते हैं। So then becomes फोन करके घर वालों से पूछना पड़ता है, मम्मी मैं थोड़ी देर तक बाहर रहूँ कि नहीं। तो मैंने कहा कि फिल्मों के जरिए जो है मैं ये बोल दूंगा तो शायद 2-4 लड़कियां, दाढ़ी भी इसलिए मैंने बढ़ा ली, मेरे को लोग बोलते थोड़ा मैच्योर लगता हूँ, आई लुक ओल्डर देन 18 and 20, सो इसलिए स्पेशली दीपिका ना, शी इज नॉट बीन टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। बार-बार मुझे बोलती है कि नहीं, यू अंडर एज, आई कांट डू दिस, आई कांट। ओम शांति ओम से बोलता हूँ तो मैं 12 साल का था, तब तो फिर भी मैं समझ सकता था, बट अब इतने सालों के बाद भी, तो दैट्स द मेन रीजन। सर मुझे बताइए, हाउ इज इट वर्किंग विद दीपिका? मैं दीपिका के साथ कभी काम करता ही नहीं। I work with her just to have fun. I have fun with her, not work with her. मतलब मैं मजे करता हूँ इसके साथ। गलत नहीं समझना इसको, हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुमने इंसिस्ट किया है। तो हिंदी में सिर्फ रूपांतर किया है मैंने उसका। सर एज एन एक्टर इनमें क्या चेंज आया है? मुझे ना जो एक्टर की परिभाषा होती है वो बहुत अलग होती है मेरे हिसाब से। ऐसा सब लोग समझते हैं कि थोड़ा सा बड़ी आंखें हो, इंटेंस हो, डिम्पल्स हो, तो उससे लोग एक्टर बन जाते हैं, बाल उड़ रहे हों। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है। दीपिका में ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि फिजिकली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई मीन शी इज सो एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू द आई, टू से द लीस्ट, एंड सो स्टनिंग। शी इज जस्ट हाउ डू यू से, स्टैचुएस्क painting, statuesque, and she's an epitome, and I don't say it because she's sitting next to me. I say it to even when I'm trying to put her on the phone. I say to her that she is genuinely the epitome of how beauty should be internationally. And having said that, her mother is prettier, क्योंकि मैं उनको भी try कर रहा हूँ। डैड बहुत डांटेंगे मुझको, मैं उनका फैन हूँ, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ। So the beauty of her as an actor is that she's so extremely malleable. As a matter of fact, I hope people don't spoil it by saying she's this kind of an actor, you know. Stereotype ना करता है। Yeah, that, you know, because she has an overpowering personality as an actor, as a star, and I'm not being patronizing. It's as an audience, as a person who loves to watch her. I'm saying it from that point of view. Wow, that was... तुम्हें तो ब्लश लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतने लाल हो गए गाल। देखिए सर 2 लाइन्स और भूल गया हूँ मैं, लिख के लाया था। एक मिनट आप पढ़ ले। This is like scripted almost. सर ने रियाज किया। You know, I've done so many interviews with him. He's never said so much. दूसरी हीरोइंस के लिए कह रहा था ना, तब मैं I bring out the best in him। वो क्या मुझे पूछा ही नहीं, because every time everyone asks me how does it feel to work with Shahrukh, so nobody's asking me this only. So sweet. Thank you. No, I'm that's what. So now you will like start troubling me and then. सर ट्रबल करें इसको? नहीं, नॉट ऑल। मैं दीपिका को बिल्कुल ट्रबल नहीं करता। मैं करूं? क्योंकि मैं अंडर एज हूं इसके लिए। नहीं मैं कर सकता हूँ थोड़ा। प्लीज गो फॉर इट। अच्छा तो anyone in red pants I don't take as a threat, so go for it. सर ये क्या है? Yes sir, अभी मेरी बारी सर, मैं भी जोक करूंगा। You're meant to be the protector and all. मैंने कर दिया ना अभी। अच्छा। अभी लाइन तुम्हारे रेड पैंट में, लाइन क्या मारेगा ये? तो SRK और RK, who's more fun to work with? देखा सर, मैं बोला सर आप कान बंद कर दीजिए। आइए जवाब देने जा रही है। राज कपूर के जमाने में तो पैदा भी नहीं हुई थी। हाँ बट वो थोड़ा सा जो आगे वाला है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं। रणधीर कपूर साहब। हाँ ऋषि कपूर साहब। हाँ ऋषि कपूर जी, आप कान बंद कर लीजिए, जवाब दे। शाय, डोंट फील शाय। हाँ जवाब मिल गया? हाँ सर जवाब मिल गया। चुपचाप से अगला सवाल पूछो। चलो चेन्नई एक्सप्रेस के सॉन्ग्स बहुत हिट हो गए हैं। अभी सॉन्ग्स के बारे में कुछ बताइए कि 1 2 3 4 5 इट्स बिकम 5 नहीं 4 सॉरी मैं 5 तक पहुंच गया, मैं आगे बढ़ी। 4 5 and then
आई डोंट नो। Sing the song. ये तो आपको करना चाहिए। No, you नहीं, have to sing सर the ने song. बोला था कि आप गाएंगे। You want to see sing your the song. research. Yeah, you sing the song. तेरी and then research we मालूम talk. करे इसमें। सर मैं तो मस्ती कर रहा हूँ सर, आप तो मेरी ये मैं देगा तुझको सुन के वगैरह के ऊपर। चल तू अभी गाना गा के रिसर्च मालूम करे तेरी। दो गाने पिक्चर के आगे सुना। हाँ नहीं मुझे नहीं इंटरव्यू आता। करने आए, इतना बड़ा बहुत बड़े सुपरस्टार बैठे हुए हैं एंड द ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण, चेन्नई एक्सप्रेस। गाना तो पता कौन सा? सर 1 2 3 4 सर मुझे उतना ही आता। ना ना। Okay. Let's play true or false. हाँ चल ठीक है। Get on the dance floor. इस गाने में है या नहीं ऐसे लिरिक्स? सर मुझे नहीं पता, मैं दीपिका मुझे नहीं पता। थोड़े से अलग गाने हैं इस लिहाज से क्योंकि फिल्म अलग है, सिचुएशन वाइज बहुत खूबसूरत। मैं और दीपिका भागने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे दीपिका बोलती हैं कि तुम ध्यान रखना, एकदम शराफत से यहाँ पे रहना और मैं चुपचाप से आके तुम यहाँ से भगा के लेकर जाऊंगी। और तब तक मैं थोड़ा सा आई थिंक शराब पी लेता हूँ गलती से। अच्छा। और गलती से? मतलब हाँ, मतलब प्रियामणि डांस कर रही हैं और ये जो है सब प्लान बना रही है भागने का और मैं उस प्लान को बिल्कुल बकवास कर देता हूँ, एकदम खराब कर देता हूँ। इट्स एक्सट्रीमली सिचुएशनल, सारे गाने वैसे हैं। और दीपिका का जो फेवरेट गाना है वो बताएगी तुम्हें। तितली। तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। इस फिल्म के अंदर मेरे ख्याल से सबसे रोमांटिक गाना है और मेरा सबसे फेवरेट गाना है। और दीपिका बहुत खूबसूरत लगती है उसमें। तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। There is an inherent part in the film which is very interesting, which really attracted me to the film as an actor. क्योंकि हम एक एलियन से वर्ल्ड में, एलियन compared to जहाँ से मैं हूँ, मैं मुंबई से हूँ या नॉर्थ इंडिया से हूँ और मैं एक चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के साउथ में पहुँच जाता हूँ और थोड़ी सी जो भाषा है उसमें तकलीफ है बात करने में। और दीपिका को भी फ्लुएंट नहीं है हिंदी में, क्योंकि वो भी वहीं पे पली बड़ी हुई हैं। लेकिन हम दोनों का जो प्यार है वो इस वजह से बढ़ता है कि हम दोनों हिंदी गाने गा लेते हैं और अब आपस में परस्पर वार्तालाप कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा तिरंगी। तो हमारा जो रोमांस है थ्रू आउट द फिल्म, जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ पीपल, हम दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर लेते हैं, किसी और को समझ नहीं आता है। आई थिंक दैट्स रियली वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द फिल्म। आप रोमांस की बात कर रहे हैं तो मैं पूछ लूं कि रोमांस में एक बड़ा बाधा, आई मीन एक ऑब्स्टिकल भी आ जाता है जो है इनके पापा अपेरेंटली इन द फिल्म। अम्मन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। यू नो पेरियतवाई टीचर इल्ले डॉन। आपके साथ रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, मैं मेरे को जब भी मैं किसी भी लड़की से प्यार जताता हूँ तो नहीं, फादर्स के साथ मुझे मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि फादर्स ही मुझे पसंद करते हैं। I was just going to say that. I was just going to say that. Fathers really trust me. He knows how to do it. You go to the guy, the father first. Win his heart over. आपकी लाइफ में सबसे रोमांटिक मोमेंट क्या रहा है अभी तक? 10 अगस्त रात 8 बजे टाटा मोटर्स आईफा अवार्ड्स में देखिए सुशांत का धमाकेदार परफॉर्मेंस। और देखिए क्यों है बमन और शाहिद में तकरार। बमन क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या करो कमीने, तूने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। नहीं, तू कुछ खत्म नहीं करेगा, ये मेरा शो है, सिर्फ मैं होस्ट करूंगा। गेट आउट फ्रॉम हियर। और रूप की रानी श्रीदेवी का जलवा। आप देख रहे हैं वीडियोकॉन D2H आईफा वीकेंड पावर्ड बाय लावा आइरिस प्रो। I think it's one of the most romantic things that can happen to anyone. धूम धड़ाके और मस्ती का डेस्टिनेशन यानी कि आईफा बस। यहां का माहौल है जोशीला। इसी जोश को बरकरार रखने के लिए स्टार्स भी कर रहे हैं कमर तोड़ मेहनत। और इन सब के बीच चेन्नई एक्सप्रेस की टीम के साथ बातों का मजेदार सफर जारी है।
आपकी लाइफ में सबसे रोमांटिक मोमेंट क्या रहा है अभी तक? अच्छा सर, फिल्मी लाइफ में पूछ लेते हैं। चलो फिल्मी तो इसके साथ है। इनके साथ सबसे नहीं, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, one of the nicest is कि a fan is standing looking at the woman who he thinks is the most beautiful woman in the world, and he's waving out to her, and suddenly something gets stuck. I think it's one of the most beautiful moments I have ever done. And आँखों में तेरी That whole जब सी moment was so lovely. It was just like and उनका कैसे दुपट्टा so ऐसा, simple and so. and he just goes there and the girl picks his hand up and removes it, and he just faints. I think it's one of the most romantic things that can happen to anyone. अच्छा, फिल्म में मैं सुन रहा था इन्होंने आपको एक पॉइंट पे कुछ 800 स्टेप्स कैरी करके वहाँ आप कुछ ले गए। Actually, it was a bet. हाँ। हम बैडमिंटन खेल रहे थे और अच्छा। मैं जीत गई। अच्छा। तो the bet was that if he loses, then he has to carry me up 800 steps. ये झूठ है? अच्छा, ये झूठ है। सर झूठ है। अच्छा। पहले तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं बैडमिंटन में से हारूं। हाँ। क्या समझती है, प्रकाश पटेल की बेटी है क्या? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? एक तो टेनिस के नेट पे, झूठ बोल रहा हूँ, टेनिस के नेट पे ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं मुझसे, और पहले मैं ड्रामा आइडिया, बैडमिंटन खेलना तो नॉर्मल कोर्ट पे खेलो मेरे साथ यार, क्योंकि क्या फिर मुझको हाइट एडवांटेज रहता है टेनिस कोर्ट पे, तो मैं कोई बेट नहीं हारा हूँ। एक्चुअल रीजन ये है